तो आपके नज़र में एक गायत्री परिवार और एनजीओ में क्या फ़र्क है? गायत्री परिवार और एनजीओ में बस फ़र्क इतना है कि काम तो एनजीओ भी कर रही है और गायत्री परिवार भी काम कर रही है, लेकिन एनजीओ में गवर्नमेंट के द्वारा उससे बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं, वो फंड इकट्ठा करती है। और हमारी गायत्री परिवार हम लोग भी जुड़े हैं उनसे, तो हम लोग बिना फंड इकट्ठा किए निस्वार्थ भाव से सबकी मदद करते हैं। और जितना हो सकता है हम लोग, जितना 10 रुपया ही देना हो तो हम लोग 10 रुपया ही देकर उसे अपने आप में निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं। कुछ दिन पहले बाबा रामदेव ने कोरोना के लिए कोरोनिल दवाई बनाई, उस पर लाखों सवाल किए जा रहे हैं, जबकि ढेर सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हमारे देश में हैं। आज तक किसी के लिए ऐसा नहीं हुआ है कि फेयर लवली हमें काला से गोरा करती है या नहीं। तो आप बाबा रामदेव के इस कोरोनिल पर अपना वक्तव्य कुछ दें। हमारे भारतीय संस्कृति में आयुर्वेद हजारों सालों से चल रहा है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। और बाबा रामदेव ने जो अभी दवाई निकाली है, इसमें उन्होंने योगा करने का भी सलाह दिया है। दूसरे देशों के मशीनों पर हम लोग जोर देते हैं और अपना एक्सरे करवाते हैं, और दूसरे देश योगा करके कुछ भी करके वो लोग फिट रहते हैं, और हम लोग अपना सारा टाइम किसी और चीज़ में या फिर एक्सरे करवाते, मतलब कि आयुर्वेद को छोड़कर दूसरे चीज़ पर भरोसा करते हैं। तो मेरा कहना यही है कि योगा करना चाहिए। और बाबा रामदेव ने जो अभी दवाई निकाली है, उसमें मैं तो ये नहीं कहूँगा कि उससे कोरोना ठीक हो जाता है, हाँ, लेकिन इम्यूनिटी बूस्टर वो ज़रूर है। चलिए, जैसा आप सलाह दे रहे हैं कि हमें योगा करना चाहिए, तो आप सिर्फ सलाह दे रहे हैं या फिर आप योगा खुद करते हैं? जी, मैं पिछले 2 महीने से योगा कर रहा हूँ, और योगा में भी मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ करता हूँ। सिर्फ 1 घंटा हम लोग दिन भर में अपने सभी कामों पर ध्यान देते हैं, हम लोग सब कुछ करते हैं। हमें लगता है कि आजकल के युवा या कोई भी आदमी मोबाइल पर ज़्यादा जोर देता है। हम उनसे विनती करते हैं कि वो कम से कम अपने शरीर पर 20 से 30 मिनट अगर ध्यान दे तो फिट इंडिया और हिट इंडिया सक्सेस हो सकता है। चलिए, जैसा कि बाबा रामदेव ने बताया है, उन्होंने अपने कोरोनिल में अश्वगंधा, गिलोय और तुलसी को मिलाया है। क्या आप कभी अश्वगंधा या गिलोय का सेवन किए हैं? जी देखिए, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये है कि अश्वगंधा जो दवाई है, ये थोड़ा सा मतलब कि बूढ़े लोगों के लिए है। वो एक अलग इम्यूनिटी बूस्टर है जो कि 60 से 65 प्लस या 40 से 60 तक के बीच के आदमी ले सकते हैं उन्हें। और बात रही गिलोई और जी, मैंने अश्वगंधा का भी यूज किया है। और बात रही गिलोई और तुलसी का, तो गिलोई अभी मेरे पास में ही है, मैं इसे हर वक्त रखता हूँ। गिलोई की एक टेबलेट होती है, पतंजलि में वो उपलब्ध है, लेकिन मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप वही खरीद लें। ये आपको नॉर्मल किसी नीम के पेड़ पर या कहीं पर भी मिल जाएगा। आप इसे पेड़ से ही निकाल कर अगर यूज करें तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसा कि आपने बताया, हमें गिलोय चूर्ण यूज करना चाहिए, और आपके अनुसार वो नीम के पेड़ या कहीं भी वो लत्तर के रूप में पाए जाते हैं। तो मैं आपसे ये सवाल करूँगा, उसको यूज कैसे करना है गिलोय को? सबसे पहले तो मैं इसका बेनिफिट बता देना चाहता हूँ कि अगर किसी भी आदमी को चिकनगुनिया, कफ या पेट में कोई प्रॉब्लम हो, अगर किसी का प्लेटलेट्स कम हो, तो उसमें इसे यूज करते हैं। इसे बस थोड़ा सा डंटी लेना है बस। अगर एक आदमी हो, जितना भी उसे पीना हो, इसे 2 बार कट करके इसको किसी पार्ट या किसी पर इसको पीस दें, चूर लें। उसके बाद गर्म पानी में सुबह के टाइम में फ्रेश होने के बाद खाली पेट आप इसे उबाल लें ठीक तरीके से। उसके बाद इसे ले सकते हैं। जो फिट है, पहले तो ये बहुत तीता लगेगा, जो फिट है वो उसमें 1 चम्मच शहद भी मिला सकता है। लेकिन जिसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो दिन भर में 2 बार 3 बार, जैसे हमारे बुजुर्ग लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, वो इसे 2 बार 3 बार यूज कर सकते हैं। और इसमें तुलसी और नीम भी वो मिला सकते हैं। गायत्री परिवार पिछले कई दशकों से स्वावलंबन पर जोर दे रही है। साथ ही साथ ये बोलती है कि हमें अपने देश के प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देना चाहिए। वर्तमान समय में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चाइनीज़ ऐप को बैन किया गया है। इस पर आपका क्या वक्तव्य है? जी, मैंने भी अभी देखा कि चाइनीज़ ऐप को बैन किया। मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि गायत्री परिवार पिछले कई दशकों से इस पर ध्यान दे रही है।
और वो खुद से वो स्वावलंबन पर जोर दे रही है और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे हमें प्रधानमंत्री मिले, मुझे बहुत इस बात की खुशी है, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि कोई भी प्रधानमंत्री अभी तक के देश के बारे में सोचते हो। हाँ, ये बात है कि सभी कोई न किसी में कमियां तो होती है, लेकिन मोदी जैसा अभी प्रेजेंट टाइम में कोई नहीं है। पिछले दिनों जब से लॉकडाउन हुआ है, सुसाइड का केस बढ़ गया है, तो वीडियो देखने वाले आप हर गायत्री परिजन को इस पर क्या मैसेज देंगे कि हमें क्या करना चाहिए कि किसी को सुसाइड ना करना पड़े? जी, लॉकडाउन में ज़्यादातर लोग घर में बैठे बैठे रहते हैं, तो उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलते रहता है, कोई गलत विचार या कुछ भी। देखिए, टेंशन तो सभी को होता है, लेकिन जो लोग सुसाइड कर रहे हैं या फिर जो भी जिसके मन में टेंशन है, वो योगा करें, मेडिटेशन करें, रनिंग करें, जॉगिंग करें, अपना मतलब एनर्जी किसी और चीज़ पर डाइवर्ट करें। बड़े चैनलों को सब सपोर्ट करते हैं, क्या आप अपने इस छोटे से युवा परिवार को सपोर्ट नहीं करोगे? साथियों, सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और स्क्रीन पर दिख रहे वीडियोज़ पर क्लिक करके नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। धन्यवाद।